नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल होंगी। बैठक में देश के मौजूदा आर्थिक हालात को लेकर कुछ बड़े फैसले होने की संभावना है। एलएसी पर तनाव के बीच फ्रांस से आज 3 और राफेल लड़ाकू विमान भारत पहुंच रहे हैं। इस विमान के पहुंचने से भारतीय वायुसेना की ताकत में और इजाफा होगा। सूत्रों ने बताया है कि फ्रांस से उड़ान भरने के बाद तीनों राफेल विमान रास्ते में रुके बिना भारत पहुंचेंगे। पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को लेकर भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की वार्ता शुक्रवार को हो सकती है। इससे पहले 7वें दौर की वार्ता 12 अक्टूबर को हुई थी, जिसमें टकराव के बिंदुओं से सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कोई नतीजा नहीं निकला था। एलएसी पर भीषण ठंड से मुकाबला करने के लिए भारतीय सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं। चीनी सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए अमेरिका ने विशेष गर्म कपड़ों की खेप भेजी है। सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी सुरक्षा बलों द्वारा भीषण ठंड मौसम में इस्तेमाल होने वाले कपड़ों की खेप मिली है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे आज से नेपाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। बीते कुछ महीने से दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को लेकर यह दौरा अहम माना जा रहा है। नेपाल दौरे पर सेना प्रमुख पीएम केपी शर्मा ओली सहित नेपाली समकक्ष जनरल पूरन चंद थापा से मुलाकात करेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कोविड-19 की चुनौतियों पर विदेश मंत्रियों के समूह की बैठक में हिस्सा लिया। जयशंकर ने बताया कि उन्होंने भारत में कोरोना महामारी की स्थिति के साथ ही आर्थिक विकास के संबंधों में समूह के साथ बातचीत की है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मालाबार अभ्यास पर चीन ने बड़ी उम्मीद जताई है। चीन ने कहा है कि इन देशों का अभ्यास क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व की दिशा में होगा। उम्मीद है कि चारों देश अपना अभ्यास इसी सोच के साथ पूरा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के केंद्रीय संगठन में कुछ और बदलाव किए जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया है कि केंद्रीय संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में युवाओं को नए और युवा नेताओं को मौका दिया जा सकता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पंजाब के शिष्टमंडल से मिलने से इनकार के बाद आज से सीएम अमरिंदर सिंह राजघाट पर धरना देंगे। आपको बता दें कि किसानों के धरने और बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह विधायकों के साथ राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की फीस बढ़ाने का मसौदा तैयार कर लिया है। इसके तहत फीस 53,000 रुपए सालाना से 10 लाख रुपए की जा सकती है। ये फीस निजी मेडिकल कॉलेजों के लगभग बराबर होगी। केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। सरकार ने बताया कि 20,000 करोड़ रुपए के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पैसे की बर्बादी नहीं है, बल्कि इससे पैसों की बचत होगी। इस प्रोजेक्ट से सालाना करीब 1,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। अब तक गिनती में ट्रंप को 174 जबकि बाइडेन को 223 इलेक्टर्स वोट मिल चुके हैं। खास बात यह है कि फ्लोरिडा में ट्रंप आगे चल रहे हैं। कहा जाता है कि इस स्विंग स्टेट में जो जीतता है वही व्हाइट हाउस पहुंचता है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। ये इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। नवंबर आते ही जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में सर्दी बढ़ी है, उससे ये साफ संकेत मिलता है कि आने वाले समय में सर्दियां लंबे समय तक रहेंगी। सीएम योगी ने प्याज की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जमाखोरी पर सख्ती करने और भंडारण सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं। अब खुदरा व्यापारी 2 मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की गुहार लगाई गई है। याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद केंद्र अन्य बदलाव की ओर बढ़ रही है। ऐसे में मामलों की सुनवाई जल्द की जानी चाहिए। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने सीबीआई और ईडी को एयरसेल मैक्सिस मामले की जांच 2 दिसंबर तक पूरी करने की मोहलत दी है। आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम और अन्य लोग आरोपी हैं। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार सिर्फ शादी के लिए होने वाले धर्म परिवर्तनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून लाएगी। आपको बता दें कि यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक चौथा भाजपा शासित राज्य है जिसने इस तरह का कानून लाने की घोषणा की है। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 83,13,000 के पार पहुंच चुका है, जबकि अब तक 1,23,611 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। देश में पिछले 24 घंटे में 46,254 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 514 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। दिल्ली में प्रदूषण के बीच कोरोना संकट और गहरा गया है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली में कोरोना के 6725 नए मामले सामने आए हैं और 48 लोगों की जान जा चुकी है। बता दें कि बीते 10 दिनों में दिल्ली में कोरोना के 50,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,78,00,000 के पार पहुंच गई है। इनमें से 12,19,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में अमेरिका सबसे ऊपर है। सबसे ज्यादा तेजी से मामले भी अमेरिका में बढ़ रहे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बैंकों के सेवा शुल्क पर सफाई दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सेवा शुल्क में बढ़ोतरी नहीं की। इसके साथ ही बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने सेवा शुल्क वाले फैसले को वापस करने का फैसला किया है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को व्यापार संबंधी मामलों में बड़ा झटका दिया है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ व्यापार पाबंदी बढ़ा दी है। ऑस्ट्रेलिया के कृषि मंत्री डेविड ने बताया है कि चीन ने कोरोना, हांगकांग और दक्षिण चीन सागर के विवाद को लेकर ये पाबंदी लगाई है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय ने झारखंड के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति मामले की जांच का आदेश दिया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि झारखंड में छात्रवृत्ति वितरण में कई गड़बड़ी हुई है, इसलिए इसकी जांच कराई जा रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और सीएम नीतीश पर बिहार को लूटने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि केंद्र और बिहार सरकार ने एक साथ मिलकर प्रदेश को लूटने का काम किया है, इसलिए बिहार की जनता को वोट करके इनको जवाब देना चाहिए। मुंबई पुलिस ने देश के जाने माने पत्रकार अर्नव गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी इंटीरियर डिजाइनर और उसकी मां को सुसाइड के लिए उकसाने के आरोप में की गई है। वहीं अर्नव गोस्वामी ने पुलिस पर उनके साथ मारपीट का आरोप भी लगाया है। अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने बड़ा बयान दिया है। रविशंकर प्रसाद ने ठाकरे सरकार पर बदले की कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वहीं जावड़ेकर ने इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के कुल 63 जजों के ट्रांसफर का आदेश दिया है। इनमें गाजीपुर, वाराणसी, बलिया समेत कई अन्य जिलों के जजों का ट्रांसफर भी किया गया है। जिला जजों के अलावा कुछ अन्य अधिकारियों का ट्रांसफर भी हाईकोर्ट ने अपने ताजा फैसला में किया है। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियों के बीच तेजस्वी यादव ने एनडीए और सीएम नीतीश पर हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा है कि बिहार में शिक्षा का बुरा हाल है, यहाँ सनी लियोनी भी बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाती है। मुंबई के लोकप्रिय हिल स्टेशन माथेरान में करीब 8 महीने बाद रौनक आ गई है। ठाकरे सरकार ने आज से यहां टॉय ट्रेन का परिचालन शुरू कर दिया है। इसे मध्य रेलवे की छोटी लाइन चलाती है। पहली शटल सेवा माथेरान से सुबह 9:30 पर शुरू हुई। यूपी के चंदौली की सदर कोतवाली में करवा चौथ के गिफ्ट को लेकर अनोखा मामला प्रकाश में आया है। कोतवाली की महिला हेल्प डेस्क पर महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत की है। उसने कहा कि उसका पति उसे साड़ी, लिपस्टिक, चूड़ी और मेकअप का सामान नहीं खरीद रहा है। नीतीश कुमार ने दावा किया कि एनडीए सरकार ने अपने सभी वादे पूरे किए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। सरकार ने महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। नीतीश ने कहा कि आरजेडी ने 15 साल में बिहार को सिर्फ जंगल राज दिया। पंजाब में किसानों के आंदोलनों का प्रभाव का असर दिखने लगा है। कोयला आपूर्ति बाधित होने से बिजली की स्थिति गंभीर हो गई है। अब प्रदेश में 3 घंटे की बिजली कटौती होगी। इसका कारण बिजली घरों में ईंधन की कमी से बिजली उत्पादन बंद होना बताया गया है। सीएम योगी ने दावा किया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है। पिछले 3 सालों में बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या में 50 लाख की वृद्धि हुई है। सीएम योगी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार उद्योगों को 20 साल के लिए बिजली शुल्क में छूट देगी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जो उद्योग स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगे उन्हें प्रति कर्मचारी 48,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही निवेशकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार विशेष उपाय करेगी। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर लगभग 70% मतदान हुआ। प्रदेश में हुए उपचुनाव शिवराज सरकार का निर्णय करेंगे। उपचुनाव में अधिक मतदान होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। बंगाल सरकार ने कोरोना को लेकर दिवाली और काली पूजा के दौरान पटाखे फोड़ने पर रोक लगा दी है। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वायु प्रदूषण रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण कोविड-19 रोगियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। जेडीयू ने बागी नेताओं पर सख्त कार्रवाई की है। पार्टी ने 33 नेताओं को 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जिन नेताओं पर कार्रवाई की गई है उनमें अरुण कुमार सिंह, दीपक कुमार पटेल, अनीता सिंह समेत कई नाम शामिल हैं। राजस्थान नगर निगमों के चुनाव में कांग्रेस ने 2 निगमों में बहुमत हासिल किया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दावा किया है कि निर्दलीय पार्षदों की मदद से कांग्रेस 4 निगमों में अपने बोर्ड बचाएगी। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस के सुशासन पर मुहर लगाई है। भाजपा ने भी राजस्थान के 2 नगर निगमों में बहुमत हासिल किया है। भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि 6 नगर निगमों के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। निर्दलीय की जीत को कांग्रेस अपनी जीत बता रही है। कांग्रेस का झूठ पाखंड सबके सामने आ गया है। पंजाब के विपक्षी दलों ने अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों ने कहा कि अमरिंदर सिंह का दिल्ली में कृमिक धरना देने का फैसला महज एक ड्रामा है। वहीं अमरिंदर सिंह ने कहा कि विपक्षी दल किसानों के हितों को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस किसान हितों के लिए लड़ती रहेगी। अब दिल्ली में रेस्तरां खोलने के लिए पर्यटन विभाग की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इस कदम से दिल्ली में रोजगार के क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा कि खाद्य वस्तुओं के दाम में तेजी अस्थायी मामला है। जल्द ही नई फसल की आवक होगी, इससे आपूर्ति बढ़ेगी और दाम नीचे आ जाएंगे। बता दें कि देश के कुछ भागों में प्याज की कीमत 100 रुपए किलो तक पहुंच गई है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि जल जीवन मिशन को लागू करने में पश्चिम बंगाल और राजस्थान की स्थिति असंतोषजनक है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल के जरिए जलापूर्ति का लक्ष्य रखा गया है। इस मामले में कुछ राज्यों का प्रदर्शन निराशाजनक है। बिहार चुनाव में तेजस्वी और तेज प्रताप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जेडीयू ने दोनों नेताओं का नामांकन रद्द करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जेडीयू ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी और तेज प्रताप ने अपनी संपत्ति का विवरण छिपाया है। गुजरात में कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ है। इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने आ चुका है। अब जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। आईपीएल के अहम मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह पक्की की। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 49 ओवर में 8 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम ने बिना विकेट खोए 18वें ओवर में मुकाबला जीत लिया। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने आईपीएल में इतिहास रच दिया है। मुंबई के खिलाफ मुकाबले में वार्नर ने बल्लेबाजी के दौरान 500 रनों के आंकड़े को पार किया। इसी के साथ ही वार्नर आईपीएल के लगातार 6 सीजन में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की ओर खेलने के दौरान सतर्कता बरतने की सलाह दी है। उनके पैर की मांसपेशियों की चोट के बढ़ने का खतरा है। इसी कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने वाली टीम इंडिया में भी जगह नहीं दी गई। नाडा ने आरटीपी में शामिल क्रिकेटर रविंद्र जडेजा और केएल राहुल का आईपीएल के दौरान सैंपल लिया है। आपको बता दें कि नाडा ने अपनी आरटीपी में जडेजा, केएल राहुल के अलावा पुजारा और 2 महिला क्रिकेटरों को शामिल रखा है। जिम्बाब्वे ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय में पाकिस्तान को सुपर ओवर में हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने 6 विकेट के नुकसान पर 278 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने भी 9 विकेट खोकर इतने ही रन बनाए। इसके बाद सुपर ओवर में जिम्बाब्वे ने बाजी मार ली। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।